दिल्ली आवास पर उनके क्या वातावरण है, वहाँ पे कौन कौन लोग हैं, वहाँ पे अभी तक कौन कौन पहुँचा है, ये जानने के लिए हम अविनाश तिवारी का रुख करेंगे। अविनाश, खबर ये भी है कि दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहाँ पर उनके आवास पर पहुँचेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और अभी भी आपने सुबह भी बताया कि लगातार लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो तब से अब तक आपने क्या देखा वहाँ पर? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर ही मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको आवास का दृश्य एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारे जो सैन्य अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। चाहे जिस भी रैंक के अधिकारी वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं परिजन भी लगातार आ रहे हैं। 2 परिजन अभी उनके आए हैं यहाँ पे और अंदर अब वो जा रहे हैं। तो लगातार जो परिजनों के आने का सिलसिला है और इसके साथ साथ जो सेना के अधिकारी हैं तमाम, उनके आने का सिलसिला जारी है। अगर राजनीतिक के लोगों में बात करें तो आज राजनीतिक के लोगों में अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया। जो पहला यहाँ पे राजनीतिक के लोगों के आने का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है या कहिए जो यहाँ पे नाम दर्ज है, वो दर्ज है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो 2:30 बजे सीधा एयरपोर्ट से उतरने के बाद, दिल्ली आने के बाद एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर आएंगे और यहाँ पे जो उनकी बेटियां मौजूद हैं घर के अंदर, उनसे मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार उनके साथ इस संकट की घड़ी में बिल्कुल पूरी तरीके से खड़ी है। उत्तराखंड में चूंकि 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और जिस तरीके से अब बयान लोकसभा के अंदर अगर देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिए हैं और बताएं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। 11:48 पर विमान ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद फिर 12:08 पर संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये पूरा घटना घटा। हालांकि जो वहां पे ग्रुप कैप्टन घायल है उनको बचाने का हर संभव कोशिश किया जा रहा है, तमाम उनको जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ साथ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के अध्यक्षता में एक कमेटी भी नियुक्त कर दी गई है जो कि ये पूरा जांच करेगी किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश किया। यहाँ पे अगर बात करें तो घर के अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां मौजूद हैं और परिवार के कई सारे सदस्य भी आ गए हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो सीडीएस की जो पत्नी है मधुलिका रावत, उनके भी परिवार के कई सारे सदस्य यहां पे आ गए हैं। बताया जा रहा है कि मधुलिका रावत के भाई भी यहां पर आ गए हैं, वो भी अंदर घर के मौजूद हैं और परिवार के कई सारे अन्य परिजन भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी वक्त बताया जा रहा है तकरीबन शाम के 5 बजे करीब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे जो तमाम सारे शहीद हुए हैं जवान, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और यहाँ पे फिर जो तमाम सारे सेना के अधिकारी हैं वो अंतिम सलामी देंगे अपने जो वीर जवान रहे हैं, अपने जो कमांडर रहे हैं सैन्य के जनरल बिपिन रावत उनको, और इसके साथ साथ कई सारे राजनीतिक के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो यहाँ पे 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पे लैंड करने के आने के बाद सीधे वो सीडीएस के घर पे आएंगे जहां पे उनकी बेटियों से मुलाकात करेंगे और वो कल देर शाम तक दिल्ली में ही रहेंगे जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, तब तक वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे और अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सिक्योरिटी दिल्ली में अलर्ट हो गई है। बताया यह जा रहा है कि वो भी कल गोरखपुर से दिल्ली आकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भ्रमण है और देर रात वो गोरखपुर पहुंचेंगे जहां पे कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रात्रि वो गोरखपुर में ही रहेंगे, उसके बाद कल सुबह वो गोरखपुर से दिल्ली आ सकते हैं, जिसका पूरा विस्तृत प्लान देर शाम आज जारी हो सकता है। दिल्ली में उनकी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक उत्तराखंड के छोटे से जिले पौड़ी से आते हैं और वहां से निकल करके देश के इतने बड़े पद पर वो आसीन हुए और जिस तरीके से उनके ही नेतृत्व में अगर बात करें तो 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2 सर्जिकल स्ट्राइक जहां पाकिस्तान के ऊपर हुई, वहीं 1 सर्जिकल स्ट्राइक अगर बात करें तो जिस तरीके से मणिपुर में उग्रवादियों ने हमारे सेना के जवानों को मारा था, उसके बाद म्यांमार की सीमा पर भी वहां पे एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका भी नेतृत्व कहीं ना कहीं अगर देखें तो उस वक्त सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन, चाहे वो पाकिस्तान से लगी सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक हो भारतीय सेना की या पूर्वोत्तर में हो, ये हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।